गुड मॉर्निंग मैम। कुछ इस तरह से हम हमारे दिन की शुरुआत हमारे टीचर को विश करके किया करते थे, या यूँ कह लो कि चिढ़ा कर किया करते थे। और जब भी मैम सुनती थी तो एक ही बात कहती थी कि विश कर रहे हो या गाना गा रहे हो, है ना। बड़ा अजीब होता है टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। तो आज टीचर्स डे के मौके पर मैंने कुछ लिखा है, या यूँ कह लो कि इधर उधर से चोरी किया हुआ है, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग विश करना ये दिन की शुरुआत थी। इसमें जो मैं हूँ, ये सिर्फ मैं नहीं, ये आप में से हर कोई है। क्योंकि कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में आप स्टूडेंट रहे होंगे और आपका कोई गुरु, आपका कोई टीचर रहा होगा। तो इसमें जो मैं हूँ वो सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये आप में से हर कोई है। ये उसकी ज़िंदगी का पहला दिन था। ये उसकी ज़िंदगी का, एक छोटे बच्चे का जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, अभी वो पहले दिन स्कूल जाने वाला है। तो ये उसकी ज़िंदगी का पहला दिन था, वो ख़ास पहला दिन, जब एक नन्हा सा बच्चा और उसकी मुलाकात पहली बार उसकी टीचर से होने वाली है। गौर से सुनना, एक बच्चे की मुलाकात उसके टीचर से उस दिन होती है। ये वो ख़ास दिन है जिस दिन उसके माँ बाप उसको रुलाकर, उसे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर, आंसू बहाते हुए उसे स्कूल तक लेकर जाते हैं। बच्चे को अपने से दूर भगा रहे होते हैं उसके माँ बाप। एक बच्चे के स्कूल का पहला दिन एक अनजान इंसान के पास ले जा रहे हैं। वो अनजान इंसान जिसको वो आगे जाकर टीचर कहने वाला है। उस दिन वो बच्चा अपने माँ बाप से नफ़रत कर रहा होता है। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। एक रोते हुए बच्चे को उसकी माँ से अलग करने वाली आप हो, ये टीचर को कहा जा रहा है। एक रोते हुए बच्चे को उसकी माँ से अलग करने वाली आप हो, और कुछ ही दिनों बाद उसी बच्चे की दूसरी माँ बनने वाली भी आप हो। कुछ ही दिनों बाद उसकी दूसरी माँ बनने वाली भी आप हो। उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाने वाली आप हो, और उसको इतने हक से डांटने वाली भी आप हो, और उसको इतने हक से डांटने वाली भी आप हो। उस छोटे बच्चे के पहली क्रश भी आप हो, जब उसके मन में आया कि काश ये मैम हमारे सारे सब्जेक्ट्स ले, काश ये मैम हमारी क्लास टीचर बन जाए, हमें पढ़ाए, और मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त बढ़ाने वाली भी आप हो। ज़िंदगी में ये सब तब तक होता है जब तक ज़िंदगी में डर नहीं होता है। अब डर कहाँ से आया, गौर से सुनना। ज़िंदगी में ये सब तब तक होता है जब तक ज़िंदगी में डर नहीं था, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी में मैडम की जगह सर आ गए। उसकी ज़िंदगी में मैडम की जगह सर आ गए। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ आप हो। अब ये सर के लिए कहा जा रहा है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ आप थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ आप थे, जब मैं पापा से ज़्यादा आपसे डरने लगा। जब मेरे दिल में आया था, सर कभी बाहर तो मिलो। मेरे पढ़ने की वजह आप थे। मेरी पढ़ने की ख्वाहिश आप थे। मेरे कुछ कर गुजरने का जज्बा आप थे। मेरे सबसे करीब भी आप थे। जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता था, तो रिज़ल्ट आने पर मैंने माँ बाप से पहले आपको कॉल करके बोला। मेरे घर पर मेरी शिकायत लगाने वाले भी आप हो, और टॉप करने पर ढिंडोरा पीट कर, सबको बोलकर तारीफ़ करने वाले भी आप हो। और उसके बाद कॉलेज या हाई स्कूल की दुनिया शुरू होती है। हमने शुरुआत की एक नन्हे बच्चे से, फिर आया उसकी ज़िंदगी में एक सर। अब बच्चा जब
10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पढ़ लेता है और फिर जब कॉलेज में पहुंचता है तो कुछ इस तरह होता है। मेरे 5 मिनट लेट होने पर क्लास से निकालने वाले भी आप थे और मुझे वक्त की अहमियत सिखाने वाले भी आप थे। अब बच्चा कॉलेज में है, वो कहता है मेरी दूसरी गलतियों को और मेरी बहुत सारी गलतियों को माफ़ करने वाले भी आप हो, मुझे अपनी गलतियों पर सीख देने वाले भी आप हो। जब आपने मेरा मोबाइल यूज़ करना या किसी और को इशारे करना जब आपने इग्नोर किया तो वो अंदाज से आपने गलतियां माफ़ करना सिखाया। मेरी पढ़ाई की गाड़ी को धक्का देने वाले भी आप थे और मेरी यात्रा में असुविधा लाने वाले भी आप थे। मैं आज जो हूँ मुझे वो बनाने वाले भी आप थे। जब एग्ज़ाम का दिन होता है तो हमारी नज़र आपको ढूंढती है। भले ही उस एक दिन आपके पैर छूते हैं पर बड़े दिल से छूते हैं। और हाँ, एग्ज़ाम के पहले वो मक्खन लगाना कि काश इस उम्मीद से कि मैम या सर थोड़े इम्पोर्टेंट आंसर्स बता दे। पर सच बोलूँ तो वो उम्मीद भी सच्चे दिल से होती है। लास्ट डे ऑफ स्कूल था। पहले थी मैम की याद और फिर सोचते थे काश मैम क्या आप अगले स्टैंडर्ड में भी हमारे पास आओगे या हमारे टीचर बनोगे। तो ये फीलिंग दिलाने वाले भी आप हो। तो इतनी लाइनें हैं जो मैंने इधर उधर से उठाकर मिक्स करके लिखी है। ऑन दिस ओकेशन ऑफ टीचर्स डे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर कर सकते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक टीचर के लिए ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट को बेस्ट अपना दे, बेस्ट इन द सेंस नॉलेज दे। ओके, और हर स्टूडेंट और टीचर बहुत ही क्लोज रिलेशन में होते हैं, जिसमें कि जो चीज़ें पेरेंट्स नहीं समझ सकते कई बार टीचर्स समझते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, उन्हें अपना फ्रेंड समझें और उनसे अपनी बातें शेयर करें। और टीचर्स का भी ये राइट होता है या टीचर्स का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बच्चों को सुने, उनकी फीलिंग्स को समझे। ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ाई पे लगे रहे, राइट। सो बस इतना ही, बहुत शॉर्ट वीडियो है और पता नहीं कैसा हुआ, अगर आपको पसंद आया नहीं आया। एनीवेज, आई रियली विश very very happy Teachers Day to everyone, all the teachers, all the students, and we wish that we get brilliant students like you every time. Okay, thank you. अगर ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो शेयर वेयर कर देना, राइट, क्योंकि ये वीडियो को शेयर करने वाले भी आप हो और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने वाले भी आप हो। थैंक यू।